गौतम बुद्ध का नाम सुनते ही मन में शांति की लहर दौड़ पड़ती है। ये वो महान आत्मा थे जिन्होंने सत्य, अहिंसा और आत्म संयम का ऐसा रास्ता दिखाया जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को रोशन कर रहा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार इन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को एक वैश्या के पास भेज दिया था, जिससे भगवान बुद्ध के कई शिष्य हैरान भी हुए और उन्होंने उनके फैसले पर सवाल तक उठा दिए थे। बावजूद इसके भगवान बुद्ध ने अपने फैसले पर अडिग रहे और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को एक वैश्या के घर में क्यों भेजा ये बताऊंगी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दरअसल भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ हमेशा यात्रा पर रहते थे। उनका एक सख्त नियम था कि वो मॉनसून के दौरान किसी एक जगह पर 2 महीने से ज्यादा नहीं रुकते थे, ताकि किसी परिवार पर बोझ ना बने। इस दौरान उनके शिष्य भिक्षा मांगते और लोगों के घर ठहरते। इन्हीं शिष्यों में से एक थे आनंद, जो अपनी सादगी, ईमानदारी और अनुशासन के लिए मशहूर थे। लेकिन एक दिन आनंद के सामने ऐसा प्रस्ताव आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक वैश्या ने भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद को अपने घर पर ठहरने का न्योता दिया। आज के समय में वैश्या का नाम सुनते ही लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, कानाफूसी करने लगते हैं। ऐसे में आज से हजारों साल पहले की स्थिति क्या रही होगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उस समय समाज में वेश्याओं की हालत आज से बदतर थी। ऐसे में आनंद के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। लेकिन एक तरफ वैश्या की सच्ची श्रद्धा थी तो दूसरी तरफ समाज का डर था। आनंद ने सोचा कि बिना भगवान बुद्ध की इजाजत के बगैर वो किसी भी कदम को नहीं उठा सकते। वो सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। अब सबकी नजरें भगवान बुद्ध पर थी कि इस विषय पर वो आखिर क्या कहेंगे। बुद्ध ने आनंद की बात सुनी, मुस्कुराए और कहा, जाओ उस महिला के घर ठहरो। अगर वो सच्चे दिल से न्योता दे रही है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। ये सुनकर आनंद समेत उनके बाकी शिष्यों के पसीने छूट गए कि भगवान बुद्ध अपने सबसे प्रिय और पवित्र शिष्य को एक वैश्या के घर जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। शिष्यों ने उनसे सवाल किया कि हे भगवान, आप अपने शिष्य को ऐसी जगह कैसे भेज सकते हैं? क्या ये उचित है? इस पर भगवान बुद्ध ने शांत भाव से जवाब दिया, 3 दिन रुको, जवाब खुद मिल जाएगा। भगवान बुद्ध की अनुमति के बाद आनंद उस वैश्या के घर चले गए। आनंद उस वैश्या के घर चले तो गए, लेकिन 3 दिनों में वहां 3 हैरान कर देने वाली घटनाएं घटित हुई। पहले दिन शिष्यों को वैश्या के घर से गाने बजाने की आवाजें सुनाई दी। वे सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, आनंद तो भिक्षु है, फिर ये शोर शराबा क्यों हो रहा है। दूसरे दिन आवाजें और तेज हुई, अब नाचने की थाप भी सुनाई देने लगी। ऐसे में भगवान बुद्ध के शिष्य और परेशान हो गए। कुछ ने तो मन में ये भी सोच लिया कि आनंद अब भिक्षु जीवन छोड़ देंगे। लेकिन तीसरे दिन शिष्यों ने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। आनंद और वैश्या एक साथ नाच रहे थे, गा रहे थे। शिष्यों ने तय कर लिया कि आनंद अब भिक्षुओं की जमात में वापस नहीं लौटेंगे। वे भगवान बुद्ध के फैसले पर सवाल उठाने लगे। लेकिन चौथा दिन एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आया जिसने सबको हैरान कर दिया। चौथे दिन जब शिष्य अपनी चर्चाओं में डूबे थे, उसी समय आनंद वापस लौटे। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ सिर मुंडवाए, भगवा वस्त्र पहने, पूरी तरह भिक्षुणी के रूप में एक महिला थी। ये वही वैश्या थी जो 3 दिन पहले समाज की नजरों में तुच्छ थी। उन्हें देखते ही शिष्यों के मुंह खुले के खुले रह गए। तब भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आनंद की पीठ थपथपाई और शिष्यों से कहा, अगर तुम्हारा चरित्र पक्का है तो कोई तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर सकता, और अगर तुम स्वयं पवित्र हो तो तुम किसी को भी पवित्र बना सकते हो। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ। दरअसल आनंद ने वैश्या के साथ समय बिताया, लेकिन उनका मन कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने न सिर्फ अपने चरित्र की ताकत दिखाई बल्कि उस महिला से गहरी बातें की। आनंद की सादगी, शांति और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने वैश्या के मन को बदल दिया। उसने अपने पुराने जीवन को त्याग कर भिक्षुणी बनने का फैसला कर लिया। आनंद ने नाच गाने में उसका साथ इसलिए दिया ताकि वो सहज महसूस करे और बुद्ध के रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटा सके। और वही हुआ भी। आनंद अपने कार्यों में सफल रहे और वैश्या बुद्ध भिक्षुणी बन
गई। इन्होंने वैश्या के कर्मों को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को देखा, परखा, समझा और सन्मार्ग के रास्ते पर ले गए। भगवान बुद्ध का ये फैसला और आनंद के संयम की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि एक जीता जागता सबूत है कि सच्चाई और पवित्रता से हर बाधा को पार किया जा सकता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप भी बुद्ध से रिलेटेड और सारी जानकारियां जानना चाहते हैं और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर बताइएगा।